जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम इतिहास के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकबर। जी हाँ दोस्तों, जिसका कार्यकाल सन 1556 से लेकर 1605 तक दिल्ली की सल्तनत पर रहा। और यहाँ पर हम अकबर से संबंधित इसके जीवन काल, इसके विजय अभियान और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके जीवन से बनने वाले हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो हमारी परीक्षा में पूछा जाता है उससे संबंधित सभी फैक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अकबर से संबंधित बार बार प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अकबर के बारे में बात करें कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 में। मैंने आपको जब हुमायूं के बारे में पढ़ा रहा था तो तभी मैंने बताया था कि अकबर का जन्म 1542 में हुआ था और राणा वीरसाल के महल में हुआ था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर यहाँ पर इसके बचपन की हम नाम की बात करें तो अकबर के बचपन का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और इसका पालन पोषण जो हुआ, इसका पालन पोषण जो इसके चाचा थे अस्करी, इसकी पत्नी सुल्तान बेगम ने किया, और बाबर की एक बहन थी जिसका नाम था खानजादा बेगम। इन दोनों ने इसका पालन पोषण किया। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं 1551 की, तो दोस्तों 1551 में गजनी का सूबेदार इसको बनाया गया और इसका जो संरक्षक था उसको वो कौन बना? मुनीम खान। सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाता है कि अकबर का सबसे पहले संरक्षक कौन बना था, तो मुनीम खान बना था। अगर यहाँ पर 1551 में ही बात करते हैं तो जो हिंदाल की पुत्री रुकैया थी, जिसको रुकैया बेगम के नाम से हम जानते हैं, जो इसके चाचा की लड़की थी, उससे इसका विवाह हुआ, उससे इसकी शादी हो गई थी सन 1551 में। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है अकबर। अकबर को कुछ लोग कहते हैं कि वह अनपढ़ था, लेकिन इसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की गई। अगर यहाँ पर बात करते हैं इसके पहले अध्यापक की, तो दोस्तों इसका पहला अध्यापक की अगर हम बात करते हैं तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी जो था इसका पहला अध्यापक था। और दूसरे अध्यापक की बात करते हैं तो सिराजी का नाम आता है दूसरे अध्यापक के रूप में। सन 1555 में सरहिंद का युद्ध हुआ और इसके बाद अकबर को युवराज घोषित कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है कि किस युद्ध के बाद अकबर को युवराज घोषित किया गया, तो सरहिंद के युद्ध के बाद, जो कि सन 1555 में हुआ था। 1556 में कलानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक किया गया और यहाँ पर ईंटों पर इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो यह विधि किसने आजमाई थी? तो अब्दुल कासिम ने यह विधि अपनाई थी कि ईंटों पर बैठाकर इसका राज्याभिषेक किया था कलानौर पंजाब में। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने हैं 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 5 नवंबर 1556 को ये किस किस के बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। और हेमू की अगर हम बात करते हैं तो हेमू ने 22 लड़ाइयाँ जीती थी, लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध जो था वो हेमू हार गया था। और 1556 में अगर बात करें तो अकबर का जो संरक्षक था वह बैरम खान बना था। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। अगर पहले संरक्षण की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अकबर गद्दी पर अगर बात करते हैं तो 13 वर्ष 4 महीने की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठा था। और बैरम खां को, जो बैरम खां थे, उसको धाइमा अनगा के कहने पर मक्का भेज दिया गया। जो इसका संरक्षक बैरम खान था, धाइमा अनगा जिसको हम महामना अंगा के नाम से जानते हैं, इन्होंने क्या किया था? इसको मक्का भिजवा दिया था। और मक्का जाते हुए यहाँ पर इनके साथ एक घटना हो जाती है, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 1561 की, तो 1561 में बैरम खां की हत्या किसने की दी थी? मुबारक द्वारा कर दी गई थी। आगे अगर बात करते हैं, बैरम खां की एक पत्नी थी जिसका नाम सलीमा बेगम था। अकबर ने इनकी पत्नी से विवाह कर लिया था। आगे है उनका पुत्र जो था, जो बैरम खान और सलीमा बेगम का पुत्र था, जिसका नाम था अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना की उपाधि अकबर ने दी थी और इसको गोद ले लिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे है सन 1560 से 62 का जो समय था उसको स्त्रैण शासन या पर्दा शासन कहा जाता है। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 1562 में अकबर हरम दल से मुक्त हुआ या स्त्रैण शासन या पर्दा शासन से मुक्त हुआ। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और उसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 1562 में इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे 1562 में दास प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह,
इन सभी का इसने इसको ख़त्म कर दिया था कि दास प्रथा और सती प्रथा और जो बाल विवाह थे इसका अंत किया। और 1563 में बात करें तो तीर्थ यात्रा का जो टैक्स था उसको समाप्त किया। 1564 में जजिया कर समाप्त किया। 1575 की अगर हम बात करते हैं तो इबादत खाने का निर्माण कराया यहाँ पर। 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया जिसमें बृहस्पतिवार के दिन चर्चा की जाती थी। 1575 में ही मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। और आगे यहाँ पर 1578 में इबादत खाने में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया था। पहले अगर बात करते हैं 1575 में इबादत खाने के बारे में तो इसमें केवल यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में बातें होती थी, लेकिन 1578 में इसमें सभी धर्मों के लिए इसको खुला कर दिया, उसको खोल दिया, सभी धर्म की यहाँ पर बातें होती थी। 1579 की अगर हम बात करते हैं तो मजहर की घोषणा इसने की थी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करें तो आगे आपके सामने है 1582 का समय। और 1582 में दहसाला प्रथा इसने शुरू की। दहसाला प्रथा 10 साल के लिए होती थी। यहाँ पर टोडरमल ने इस प्रथा का सुझाव दिया था, ये बात आप लोगों को याद कर लेनी है। और आपको एक प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ये देना है, जो दहसाला प्रथा थी वह किससे संबंधित थी, ये बात आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बतानी है। अगर यहाँ पर बात करते हैं उसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि सन 1576 में हुआ था। और यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य यह हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। लेकिन अकबर की अगर हम बात करते हैं तो अकबर की तरफ से जो सेना का नेतृत्व किया वो मान सिंह ने किया। और महाराणा प्रताप की तरफ से किया था हकीम खान ने, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अकबर की तरफ से हल्दी घाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया। और महाराणा प्रताप की तरफ से जो इनकी सेना का नेतृत्व किया था वो हकीम खान ने किया था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे है सन 1582 में दीन-ए इलाही धर्म चलाया और इबादत खाने को बंद करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी सभी धर्मों की वहाँ पर बातें होती थी उस इबादत खाने को बंद करवाने के बाद एक ही धर्म चलाया जिसका नाम था दीन-ए इलाही। और इस दीन-ए इलाही धर्म को 19 लोगों ने अपनाया था और एकमात्र हिंदू ऐसे थे जिसने यह धर्म अपनाया, उनका नाम था बीरबल। बीरबल एकमात्र हिंदू थे जिसने दीन-ए इलाही धर्म को अपनाया था। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करें 1583 ईस्वी की तो यहाँ पर प्रयाग जो वर्तमान में प्रयागराज है उसका नाम बदलकर इन्होंने इलाहाबाद कर दिया था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है सन 1583 में। सर 1579 की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अंग्रेज आया स्टीफन थॉमस और दूसरा अंग्रेज 1583 में रॉल्फ फिच आया था, ये दोनों अंग्रेज थे। और यहाँ पर ये ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आए थे, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे है 1583 में राम सीता की आकृति के इसने सिक्के चलाए थे सन 1583 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आने की संभावना है, तो यहाँ पर आपको इसका सन याद रख लेना है। सन 1583 में राम सीता की आकृति के सिक्के अकबर ने चलवाए थे। और मुंडन भी कराया था। मुंडन कब कराया था? जब हमीदा बानो बेगम की मौत हुई तब इसने मुंडन भी कराया था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे है अकबर के विजय अभियान। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने जो भी विजय अभियान किए, जो इसने युद्ध लड़े, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें जो पहला विजय अभियान था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1561 में इसने मालवा को जीता। और मालवा की अगर हम बात करते हैं तो मालवा के राजा बाल बहादुर थे और मालवा की राजधानी उस समय सारंगपुर थी, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दूसरा अभियान सन 1562 में हुआ, जिसको आमेर बोलते हैं, वर्तमान में जो जयपुर में है। आमेर को इसने अपने शासन में मिलाया और यहाँ पर इनके जो शासक थे वो राजा भारमल थे, जिसको हम बिहारी मल के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहले अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? वह राजा भारमल थे। और इन्होंने ही अपनी बेटी का विवाह, जिसका नाम हरका भाई या जोधा भाई के नाम से हम मोस्टली इनको जानते हैं, इनका विवाह अकबर के साथ करा दिया था। आगे अगर बात करते हैं, आगे आपके सामने है भारमल। और जो राजा भारमल थे, जब इन्होंने अधीनता स्वीकार की तो राजा भारमल को 5000 का मनसब बनाया। और राजा भारमल के जो पुत्र थे उनका नाम था भगवान दास। और भगवान दास के पुत्र का नाम क्या था? मान सिंह, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इसको 7000 का मनसब बनाया था, ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और जो मान सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था मानबाई,
यहाँ पर भगवान दास की जो पुत्री थी मानबाई, उसको जहांगीर से इसने विवाह कर दिया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। अगर तीसरे अभियान की बात करें तो 1564 में तीसरा अभियान होता है जिसका नाम है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र को इसने जीता और यहाँ पर गोंडवाना क्षेत्र की जो रानी थी उसका नाम था रानी दुर्गावती। आगे 1568 में मेवाड़ पर अभियान किया और मेवाड़ में यह स्वयं गया था और यहाँ के जो राजा थे राणा उदय सिंह थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। 1569 में रणथंभौर को जीता और 1570 में जैसलमेर और बीकानेर जो राजस्थान का एरिया है वहाँ पर इसने अभियान किया और वहाँ अपने राज्य में मिलाया। आगे अगर बात करते हैं, आगे आपके सामने है 1571 का समय और सन 1571 में गुजरात अभियान किया। गुजरात अभियान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर गुजरात का शासक मुजफ्फर थर्ड था, इसको हराया और यहाँ पर फतेहपुरी सीकरी की स्थापना की 1571 में। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। सन 1600 में अहमदनगर और बीजापुर इनको जीता था और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं शासन किसका था तो चांद बीबी का नाम आपने सुना होगा। चांद बीबी का शासन अहमदनगर और बीजापुर के एरिया में था। यहाँ पर सन 1600 ईस्वी में इसमें जीता था। सन 1661 की बात करें तो असीरगढ़ का किला इसने जीता और यहाँ पर असीरगढ़ का किला जो था वह इसका अंतिम विजय अभियान था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है, आपकी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि असीरगढ़ का किला जब इसने जीता था यह इसका अंतिम अभियान था। आगे अगर हम बात करते हैं, आगे आपके सामने है अकबर की स्थापत्य कला। जो जो अकबर ने यहाँ पर निर्माण कराया है उसके बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हुमायूं की अगर बात करते हैं तो हुमायूं के मकबरे की मरम्मत सन 1570 में अकबर ने करवाई। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा में है, इसकी स्थापना 1571 में, मैंने अभी आप लोगों को बताया जब गुजरात अभियान हुआ था तब फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई 1571 में और यहाँ पर इसको इसने राजधानी बनाया था। 1585 में अकबर ने राजधानी को लाहौर स्थानांतरित कर दिया था और आगरा का किला बनवाया। आगरा का किला किसने बनवाया था? वो अकबर ने बनाया था। सन 1602 में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया। जब गुजरात विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण सन 1602 में कराया था। 1583 की अगर हम बात करें, 1583 में इलाहाबाद के किले को इसने बनवाया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं, अजमेर का किला अकबर ने बनवाया। अटक का किला भी अकबर ने बनवाया। पंचमहल जिसको हम बोलते हैं पंचमहल, यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में पंचमहल है और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अकबर के निर्माण कार्यों से संबंधित, इसके स्थापत्य कला से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। और पंचमहल कई बार आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है या पंचमहल किसने बनवाया था। तो फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है जो कि अकबर ने बनवाया था। अकबर के अगर हम मकबरे की बात करते हैं तो सिकंदरा में है जो कि आगरा में है और सन 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे हम पढ़ने वाले हैं अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे। अकबर के दरबार के नवरत्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम नवरत्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अकबर के दरबार में पहला जो नवरत्न था, यहाँ पहला था यहाँ पर बीरबल जो कि एक ब्राह्मण था और इसका असली नाम जो था वो महेश दास था जो कि एक कहानीकार भी था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। और बीरबल की मृत्यु की बात करते हैं तो 1586 में इसकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ पर एक विद्रोह हो रहा था यूसुफजई जाति के खिलाफ। जो विद्रोह था उसको दबाने के लिए बीरबल गया और यहाँ पर इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे दूसरा नंबर है अबुल फजल का। इसकी हत्या की गई थी जहांगीर के कहने पर। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। और यहाँ पर अबुल फजल की एक इम्पोर्टेंट बुक आपके सामने आती है जिसका नाम अकबरनामा है जो कि आईने अकबरी भी आप इसको कह सकते हैं। आगे है यहाँ पर फैजी। फैजी एक अध्यापक और गणितज्ञ दोनों थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। टोडरमल की बात करते हैं तो टोडरमल जो है मापन पद्धति या इसके वित्त मंत्री आप कह सकते हैं या भूमि से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते थे वह टोडरमल के द्वारा किए जाते थे। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे अगर हम बात करते हैं पांचवा जो नवरत्नों में से पांचवा स्थान किसका था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब्दुल रहीम, जिसको खाने खाना की उपाधि, इनके बारे में मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि ये सलीमा बेगम के पुत्र थे। तो यहाँ पर अब्दुल रहीम की बात करते हैं तो यहाँ पर बाबर नामा का जो चगदाई तुर्क भाषा थी, मैंने आप लोगों को बाबर के समय पर पढ़ाया था कि जो बाबर था वो जो बाबरनामा बुक थी वह चगदाई तुर्क में लिखी हुई थी। लेकिन बाबरनामा को चगदाई तुर्क भाषा से फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था वो अब्दुल रहीम ने किया था। और जितने भी हम ज़मीन के माप होते हैं जैसे बीघा बिस्वा, ये सब मापन की विधि जो है ये अब्दुल रहीम ने ही दी है। आगे यहाँ पर तानसेन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा
आप लोगों को परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद कर लेना है। तानसेन की अगर हम बात करें तो यह है संगीत के जनक, हम इसको इन कहते हैं। और वास्तविक नाम इनका रामतनु पांडे और तन्ना मिश्रा है। आपको इनका वास्तविक नाम रट लेना है, क्योंकि आपसे तानसेन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं मैं आपके सामने लाया हूँ, आपको ये सब फैक्ट याद कर लेने हैं, क्योंकि इन से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। मियाँ की मल्हार राग सारंग इन्होंने ये लिखा है। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने इनको क्या उपाधि दी थी, तो ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, खास करके एसएससी की परीक्षाओं में, कि अकबर ने तानसेन को क्या कहा था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि इसने दी थी। और यहाँ पर अकबर तानसेन के अगर मकबरे की बात करते हैं तो ग्वालियर में इनका मकबरा है। आगे आपके सामने है 7वें, यहाँ पर आपके सामने है राजा मानसिंह, और मानसिंह के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। आगे यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा जो है कि इनके गृह मंत्री या सलाहकार आप कह सकते हैं। और फ़कीर अजहरुद्दीन जो है, जिसको हम हकीम हुकाम के नाम से भी जानते हैं, ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित बातें किया करते थे। तो ये इसके नौरत्न थे, जो आपकी परीक्षा में इन नौरत्नों से संबंधित प्रश्न बन जाता है। अगर यहाँ पर बात करते हैं, अकबर ने हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। जी हाँ दोस्तों, आपकी परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हरिविजय सूरी को अकबर ने क्या उपाधि दी थी, तो जगत गुरु की उपाधि दी थी। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। दोस्तों, अकबर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और कोई डिटेल अगर मैंने गलत दी है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कर देना, और अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कर देना, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि इसी तरह से हम वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अब मिलते हैं अगले किसी न किसी टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।